Hello students, good morning. Standard 3rd, subject EVS. Chapter number 16, My House. मतलब कि मेरा घर. My name is नज़ीम. मेरा नाम नज़ीम है. I live in श्रीनगर. और मैं श्रीनगर में रहता हूँ. नज़ीम कहाँ पर रहता है? श्रीनगर. Since yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. So नज़ीम क्या कह रहा है कि कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है. इट विल गो ऑन फॉर अ वीक. और वो पूरे वीक तक चलेगी, हफ्ते तक. एक वीक मतलब क्या होता है? हफ्ता. डू यू नो वाई? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? देयर इज़ ए कैम्प बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल. और स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है? एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि स्कूल में क्या है? कैंप चालू हुआ है. क्या चालू हुआ है? कैंप. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. और बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से चिल्ड्रन कैंप में आए हुए हैं. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. और सब लोगों को रहने के लिए ग्राउंड पर क्या बनाया गया है? टेंट्स बनाए गए हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर पिक्चर में आप टेंट्स देख सकते हो. लुक एट दिस ऑल दी टेंट्स. देखो यहाँ पर टेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं. यस, वेरी गुड. तो इसे क्या कहते हैं? टेंट्स कहते हैं. जो यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? टेंट्स कहते हैं. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. सो स्कूल को कैसे डेकोरेट किया है? बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लोथ्स टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स. तो स्टीमर्स बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, उन्होंने क्या यूज़ किया है? पीसेस ऑफ क्लोथ्स यूज़ किया है. सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग almond shell, while other have made rangolis using dry leaves and sawdust. तो यहाँ पर देखो, पोस्टर बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है? एलमोंड शेल्स यूज़ किया है. एलमोंड मतलब बादाम. बादाम का जो शेल होता है वो यूज़ किया गया है. और फिर रंगोली बनाने के लिए ड्राई लीव्स और सॉडस्ट का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट पेज में देखना है अभी. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कैंप. आज क्या है? कैंप का पहला दिन है. वी आर वेरी हैप्पी. सब लोग कैसे हैं? बहुत ही खुश है. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन ए सर्कल. और मॉर्निंग में मतलब कि सुबह के टाइम पर सब लोग साथ में मिलकर बैठते हैं. और कैसे बैठते हैं वो लोग? ग्राउंड पर नीचे सर्कल बनाकर बैठते हैं. ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस अवर सेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड वॉट वी लाइक टू ईट. तो सभी लोग अपने अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उन्हें खाने में क्या पसंद है. सब लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं. चिल्ड्रन बॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. चिल्ड्रन से वो अपने साथ क्या लेकर आए थे? पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज. फैमिलीज के पिक्चर और उनके घर का जो पिक्चर है वो लेकर आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स. सब लोग अपने घर के बारे में बता रहे थे. भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. सबसे पहला ग्रुप कौन सा था? भूपेन्स ग्रुप. मतलब कि भूपेन का ग्रुप था. सबसे पहले उन्होंने बात की अपने बारे में. सो यहाँ पर देखो डिस्कशन दिया है, तो चलो देखते हैं. डिस्कस. भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को? भूपेन ने किया. सो वो क्या कहता है? What care has to be taken by those who are living in house made up of bamboo or wood. मतलब कि वो क्या कहता है कि क्या केयर लेनी होती है? जो लोग बाम्बू और वुड के घर में रहते हैं वैसे लोगों को क्या केयर करनी चाहिए? तो यहाँ पर पिक्चर में आप बाम्बू हाउस देख सकते हो.
लुक एट द पिक्चर. यस, वेरी गुड. यहाँ पर पिक्चर में आप लोगों को बाम्बू हाउस दिखाई दे रहा होगा. आप देख सकते हो बाम्बू हाउस को. सो भूपेन क्या कह रहा है? आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम. तो जो भूपेन है वो कहाँ से आया है? असम के मोलन विलेज से आया हुआ है. इट रेन्स हैवीली इन अवर प्लेस. तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. बहुत ज़्यादा भारी बारिश की वजह से वहाँ पर उनका जो घर है वो कैसे है? जो ग्राउंड है उससे 10 to 12 फीट ऊपर है. ग्राउंड से क्या है? 10 से 12 फीट ऊपर बनाया गया है. They are made on strong bamboo pillars. और घर किससे बनाया गया है? स्ट्रॉन्ग बाम्बू से बनाया गया है. पिलर्स हम लोग जैसे कि हमारे घर में जो पिलर्स होते हैं वो सीमेंट से बनाए हुए होते हैं. यहाँ पर किससे बनाए गए हैं? बाम्बू के बनाए गए हैं. इनसाइड ऑफ अवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और उनका जो पूरा घर होता है वो किससे बना हुआ होता है? वुड, मतलब कि लकड़ियों से बनाया गया होता है. चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है तो उसे हम सबसे पहले देखेंगे. वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पर बैम्बू के पिलर से घर को क्यों बनाया जाता है? सो आंसर इज भूपेन लिव्स इन असम. भूपेन कहाँ पर रहता है? असम. इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम. वहाँ पर क्या? भारी बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बैम्बू पिलर्स. इस वजह से वहाँ के जो हाउसेस है वो किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू पिलर से बनाए जाते हैं. सो दैट दे आर हाई अबव द ग्राउंड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वाटर. इस वजह से क्या होता है कि बारिश की वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है. बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो सब जगह पे पानी ही पानी भर जाता होगा ना वहाँ पर, तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है पानी से, रेन वाटर से. इस वजह से जो हाउसेस है वो किससे बनाए जाते हैं? बाम्बू पिलर से बनाए जाते हैं. और वो हाउसेस कैसे होते हैं? 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से 10 से 12 फीट कैसे होते हैं? ऊपर होते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखना है. What kind of roofs do Bhupen's house have? Why are they made like this? So question क्या है? जो भूपेन्स हाउस है उसका जो रूफ है वो किस तरह का है? उसका प्रकार कैसा है? Why are they made like this? और ऐसे क्यों बनाया जाता है? So आंसर इज भूपेन लिव्स इन असम. भूपेन कहाँ पे रहता है? असम में रहता है. इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम. वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. सो हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विथ स्लोपिंग रूफ. तो उनके जो हाउसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? स्लोपिंग रूफ से बनाए जाते हैं. रूफ मतलब ऊपर का जो छपरा होता है, टेरेस का जो भाग होता है वो कैसे बनाए, वो पार्ट कैसे बनाते हैं वो लोग? स्लोपिंग, मतलब कि ढलान वाला बनाते हैं. So that rain water does not collect on top of the house and can flow away easily. अगर स्लोपिंग रूफ होगा तो जो रेन वाटर है वो कलेक्ट नहीं हो सकेगा टॉप के ऊपर. टॉप पार्ट होता है वहाँ पर रेन वाटर जमा नहीं होगा और वो इजीली फ्लो हो जाएगा. इस वजह से जो रूफ्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज. तो ऐसे घर में कैसे एंटर होते हैं? जो बाम्बू के हाउसेज होते हैं वहाँ पर हम एंटर कैसे कर सकते हैं? सो आंसर इज इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम. असम में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है. सो हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बैम्बू पिलर्स. तो घर किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू पिलर से बनाए जाते हैं. टू एंटर दिस हाउसेस अ वुडन लैडर इज यूज. तो उसमें घर में एंटर होने के लिए क्या यूज किया जाता है? वुडन लैडर, मतलब कि जो लकड़े की सीढ़ी होती है उसे यूज किया जाता है. चलो नेक्स्ट डिस्कस. एट नाइट द लैडर इज रिमूव
फ्रॉम भूपेन्स हाउस। कैन यू टेल वाई? रात के टाइम पे जो भूपेन्स के घर की जो लैडर है उसे निकाल दी जाती है। तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? सो आंसर इज द लैडर हैज़ टू रिमूव एट नाइट, अदरवाइज देयर इज फियर ऑफ इंसेक्ट एंड प्रीडेटरी एनिमल्स एंटरिंग द हाउस। तो जो लैडर है उसके नाइट टाइम मतलब कि रात के वक्त उसे निकाल दी जाती है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमें डर रहेगा। फियर मतलब क्या होता है? हमें डर रहेगा कि कोई इंसेक्ट अंदर आ जाएगा, या फिर प्रीडेटरी एनिमल्स मतलब कि कोई शिकारी जो प्राणी होते हैं वो घर के अंदर आ सकते हैं। तो हमें ऐसी इस प्रीडेटरी एनिमल्स और इंसेक्ट का डर ना रहे, इस वजह से जो लैडर है उसे निकाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेज? स्टोन हाउसेज बनाने में क्यों बहुत ही डिफिकल्टीज होती है? सो आंसर इज ए स्टोन हाउसेज इज मेड बाय digging the foundation deep in ground. Since it rains very heavily in Assam, there is every possibility of the house being flooded with water, making it impossible to live in it. One cannot build a stone house on सपोर्ट पिलर्स। सो यहाँ पर आंसर में हमें क्या कहा गया है कि ए स्टोन हाउस इज मेड बाय डिगिंग द फाउंडेशन डीप इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जो स्टोन हाउस अगर हमें बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसके पिलर्स बनाने के लिए हमें ग्राउंड में डिगिंग करना होगा, मतलब कि गड्ढा बनाना होगा, और वो भी कैसा होता है? डीप होता है। सिंस इट रेन्स वेरी हैवीली इन असम, वहाँ पर कैसी बारिश होती है? बहुत ही हैवी रेन्स होती है वहाँ पर। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हाउस बीइंग फ्लोडेड। तो फ्लोडेड मतलब कि जो पूर होता है, जो ज़्यादा बारिश आने की वजह से सब जगह पानी पानी भर जाता है, तो घर में पानी भरने की पूरे चांसेस है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन इट। सो ऐसे घर में अगर पूरी जगह पर पानी भर जाएगा तो वहाँ पर रहना क्या होगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। वन कैन नॉट बिल्ड ए स्टोन हाउस ऑन अ सपोर्ट पिलर। तो हम वहाँ पर मजबूत पिलर से, सपोर्ट पिलर से घर नहीं बना सकते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेस। चलो नेक्स्ट क्या है? चलो अगर हम अभी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।